Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग समास. हिंदी का चैप्टर समास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखो अब तक आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, लाइक संधि विच्छेद, वर्तनी दैट मीन्स शुद्ध एंड अशुद्ध, एंड फर्स्ट वन इज वर्ण. देखो तीनों ही अच्छे चैप्टर हैं, तीनों से क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं. आप एक बार उनको रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट वीडियो में जाकर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर ऑल ए एंड जे एग्जाम की अपडेट आप लोग को देता रहता हूं. सो गाइज मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समास. देखो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है. समास का मीनिंग होता है किसी भी वाक्य को छोटा करना, एक उसका छोटे रूप में उसको रिप्रेजेंट करना. दैट मीन्स देखो मीनिंग सेम होना चाहिए. जैसे अभी मैंने कोई एक एग्जांपल देता हूं आपको. रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर दैट मीन्स क्या हो गया. अगर मैं इसको एक संक्षिप्त वर्ड लिखता हूं दैट मीन्स इसका एक छोटा रूप लिखता हूं लाइक रसोई घर, तो रसोई घर और रसोई के लिए घर दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऐसा नहीं, किसी वाक्य को छोटा करना हमारा कंसर्न नहीं है, छोटा करके भी उसका मीनिंग सेम होना चाहिए. अगर ऐसा होता है उसको क्या बोला जाता है, समास बोला जाता है. अब उसके बड़े रूप को क्या बोला जाता है, समास विग्रह बोला जाता है. अब जब उसको संक्षिप्त कर देते हैं छोटे रूप को क्या बोला जाता है, समास बोला जाता है. अब देखो समास के हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जनरली हमारे पास कितने होते हैं, 6 टाइप के समास होते हैं. अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास एंड कर्मधारय समास. तो वन बाय वन करके हम सारे समास को डिस्कस करते हैं. देखो पहला आप देख पा रहे होंगे अव्ययीभाव समास. देखो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, इसमें जो पहला पद जो होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है. देखो जनरली हमारे पास जो भी कोई वाक्य होता है उसमें 2 पद होते हैं. एक हमारा क्या होता है, पूर्व पद होता है, एक होता है उत्तर पद. जो पहला पद होता है उसको क्या बोला जाता है, पूर्व पद बोला जाता है. एंड दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है उत्तर पद, बाद वाला. तो इसमें क्या होता है, जो पहला पद होता है, पहला पद प्रधान होता है. एंड दूसरा पद जो होता है हमारे पास क्या होता है, वो उत्तर पद होता है, वो अप्रधान होता है. इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो जो पहला पद जो या तो पूरा ही अव्यय होगा या फिर प्रधान होगा, तो उसमें होता क्या है, जनरली लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार वो चेंज नहीं होता है. वो अर्थात जैसे पहले था वैसा ही वैसा का वैसा रहता है. काल के अकॉर्डिंग, कारक के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है. उस टाइप का जो वर्ण होता है, उस टाइप का जो शब्द होता है, उससे जो रिलेट करके आपका समास बनता है उसको क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास उसको बोला जाता है. देखो एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करना. फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति. देखो यथाशक्ति के मतलब क्या हो गया, शक्ति के अनुसार. यहाँ पर आपको दिख रहा है यथा, यथा जो है ये शब्द हमारा कारक के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा. तो ये पूरा क्या है, एक अव्यय आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है. तो इससे जो शब्द बन रहा है हमारा क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया. इसके अकॉर्डिंग जो आपका विसर्ग, जो आपका समास विग्रह बनेगा, वो क्या बनेगा, शक्ति के अनुसार. यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार. जैसे आप देख पा रहे हैं यथा से हमारे बहुत सारे शब्द बन रहे हैं. यथा शीघ्र, यथायथ, यथा क्रम, यथा विधि. सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यथा जो शब्द आ गया है वो एक अव्यय है. दैट मीन्स ये शब्द जो होता है टाइम के साथ या कारक के साथ या फिर किसी लिंक के साथ वो चेंज नहीं होता है, वो सेम एज इट इज रहता है जैसे वो पहले था. आप यहाँ पर सबका मीनिंग देख सकते हो. देखो ये जो शब्द है यथाशीघ्र, यथाशीघ्र क्या है, समास. क्या है ये, संक्षिप्त रूप है. किसका छोटा रूप है ये, जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो उतनी जल्दी इस काम को कर दीजिए. तो दैट मीन्स उसको मैं अगर बोलूंगा यहाँ पर क्या बोलूंगा, यथाशीघ्र, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके. तो इस एक पूरे वर्ण को, एक पूरे शब्द को मैंने, एक पूरे वाक्य को एक छोटे से शब्द में कन्वर्ट कर दिया है. वो छोटा रूप जो है दैट इज कॉल्ड, उसको ही समास बोला जाता है. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किस टाइप का समाज है, ये आपका अविभाव समास है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पहला शब्द आ रहा है, पूर्व रूप, पूर्व शब्द पद जो आ रहा है, उसमें वो किसी कारक के साथ या किसी लिंग के साथ या फिर किसी काल के साथ वो चेंज नहीं होता है. वो यथायथ जैसे जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है. तो इस टाइप का जो समास, आप इतने सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, इस टाइप का जो समास होता है दैट इज कॉल्ड अव्ययी भाव समास उसको बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, तत्पुरुष समास. देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है. ध्यान से सुनने की कोशिश करना. पहला पद जिसको पूर्व पद बोला जाता है, दूसरा पद जिसको उत्तर पद बोला जाता है. अव्ययीभाव में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है. एंड तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो विभक्ति का लिंग, वचन दूसरे पद के अनुसार वो
चेंज होता रहता है। उसमें क्या था, जो शब्द था, जो आपका प्रधान पद आप कह सकते हो, पूर्व पद आप जो कह रहे थे, उसका कन्वर्जन नहीं हो रहा था। किसके अकॉर्डिंग? किसी काल के अकॉर्डिंग, किसी वचन के अकॉर्डिंग, या किसी कारक के अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। अब देखो, जब इसका विग्रह करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से शब्द आते हैं? विग्रह मतलब जब उस शब्द को एक पूर्ण तरीके से लिखना होता है, तो उसमें जो कर्ता या संबोधन की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है? ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त हो सकती है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, कई जो संबोधन होते हैं, जैसे को हो गया, से हो गया, के द्वारा। तो डिपेंड करता है कौन से तत्पुरुष के अंदर आ रहा है। तो तत्पुरुष समास के अंदर भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तत्पुरुष हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कर्म तत्पुरुष। देखो, कर्म तत्पुरुष हमारे पास क्या हो गया, इसमें क्या होता है, अगर उस पूरे शब्द को, ठीक है, समास को किससे लोप किया जा रहा है? को से लोप किया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, कृष्ण कृष्ण को अर्पण नेत्र। तो अगर मैं इसको यहाँ से को लोप कर दूं, और इससे जो एक छोटा वाक्य, छोटा शब्द जो है, छोटा रूप मैंने जो बना दिया, वो क्या हो गया? कृष्णापण, कृष्णार्पण। सो दैट मीन्स ये क्या हो गया, यहाँ पर को शब्द जो है, जो को है, उसको मैंने क्या कर दिया? लुप्त कर दिया है। कर्म तत्पुरुष में को मैंने लुप्त कर दिया। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जेब कतरा। जेब कतरे को अगर उसका विग्रह करेंगे, क्या होगा? जेब को कतरने वाला, उसको क्या बोलते हैं? जेब कतरा बोलते हैं। तो यहाँ पर किस शब्द को लुप्त किया जा रहा है? कर्म तत्पुरुष में को शब्द को, याद रखना, देखो को इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर को लुप्त किया जा रहा है। जहां पर को लुप्त किया जा रहा है, वो हमारा क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया। करण तत्पुरुष में क्या होता है, से या के द्वारा के जो भी आपको शब्द दिख रहे हैं उसको लुप्त किया जाता है, उसको छिपाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो, ईश्वर से प्रदत्त, यहाँ पर क्या आ गया? हमारे पास से आ गया। से को हटा देंगे, उसको लुप्त कर देंगे, तो हमारा क्या बन गया? ईश्वर प्रदत्त। तो ये जो आपका तत्पुरुष होगा, वो कौन सा तत्पुरुष होगा? दैट इज कॉल्ड करण तत्पुरुष होगा हमारे पास। जैसे आप देख देख पा रहे होंगे, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। कोई बुक, एक आप बोलते हैं ये बुक जो है तुलसी द्वारा इसको रचा गया है। तो यहाँ पर क्या आ गया? के द्वारा। तो के द्वारा को अगर लुप्त कर देंगे, उससे जो तत्पुरुष बनेगा, उससे जो आपका एक छोटा रूप बनेगा, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? करण तत्पुरुष बोलेंगे उसको। नेक्स्ट आप देख सकते हो, संप्रदान तत्पुरुष। देखो, संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? के लिए। के लिए जो आपका शब्द होता है, उसको लुप्त कर दिया जाता है, उसको छुपा दिया जाता है, जब उसको समास में कन्वर्ट करते हैं। जब उसका छोटा रूप या उसका संक्षिप्त रूप हम लिखने की कोशिश करते हैं, सो इन दैट केस के लिए जो शब्द होता है उसको छुपा दिया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल, हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री, दैट मीन्स हवन सामग्री। हम हवन सामग्री मैंने किसको लुप्त कर दिया? के लिए को लुप्त कर दिया। अगर के लिए को मैं लुप्त कर दिया, तो ये जो संक्षिप्त, ये जो समास होगा, वो क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। देखो, तत्पुरुष के ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। इसके लिए आपको ये जो वर्ड्स हैं, वो छोटे छोटे, जो आपको क्या चीज लुप्त करनी है किसमें, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, इसके लिए पूरी जो टेबल होती है, कर्ता, कर्म, कारक, संप्रदान, अप्रदान, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बेसिस पर ये पूरी सारी सारी चीज डिजाइन होती है, उसमें कौन सी चीज आती है, तो उस चीज को ही लुप्त करना होता है जनरली। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अपादान तत्पुरुष। देखो, अपादान तत्पुरुष से पृथक, देखो इसका मीनिंग क्या है? जैसे एक पेड़ से पत्ता टूट गया, एक तो देखो यहाँ पर भी से आ रहा था, इस से का मतलब उससे लगाव था। ईश्वर से पृथक, यहाँ से मतलब उसके उससे कनेक्टेड था। इसमें यहाँ पर जो से का मतलब आ रहा है, उसका क्या है? जैसे एक पेड़ से पत्ता टूट गया, पेड़ से पत्ता टूटना, उसको हम द्वारा कर तो वहां नहीं लगा सकते हैं। तो दैट मीन्स ये इस टाइप का जो तत्पुरुष होगा, वो क्या होगा? अपादान होगा। जैसे ऋण से मुक्त हो गया, अगर ऋण से मुक्त हो गया, तो ऐसा तो नहीं कि उसके, देखो वो दूसरी कंडीशन में अगर वो ऋण ले ले, वो अलग चीज हो जाएगी। बट एक बार अगर ऋण से मुक्त हो गया, तो दैट मीन्स मुक्त हो गया। तो यहाँ पर जो से आ रहा है, वो अपादान तत्पुरुष को रिप्रेजेंट करेगा। तो से और उस वाले से में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। उस मीनिंग के बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा तत्पुरुष है, अपादान है या फिर आपका करण तत्पुरुष है। हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट देखो क्या होता है, संबंध तत्पुरुष। देखो, सॉरी, संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, जब हम किसको लुप्त किया जाता है? का, के एंड की। अगर इन तीनों शब्दों को अगर लुप्त करते हैं, तो उससे जो आपका छोटा रूप निकल कर आता है, उसको क्या बोला जाता है? संबंध तत्पुरुष बोला जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल, राजमाता, राजा की माता, इसमें किसको लुप्त किया गया? की, राजा की माता। तो राजा की माता, दैट इज राजमाता। तो राजमाता यहाँ पर क्या हो गया? समास हो गया। उसका विग्रह क्या हो गया? राजा की माता। जैसे आप देख पा रहे होंगे, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। तो प्रेम के सागर में क्या मतलब, का, जो का शब्द आ रहा था, उसको हमने क्या कर दिया? लुप्त कर दिया। और लुप्त करने पर जो हमें एक शब्द मिला, दैट इज समास। ये पूछा जाएगा। देखो, ये पूछा जा सकता है कौन सा समास है, ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है।
अगर वहां पर स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है तो दैट मीन्स कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया वहां पर। प्रेम का सागर, का को अगर लुप्त कर देंगे तो दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे देखो अगर बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में किस किस चीज को लोप किया जाता है, लुप्त किया जाता है, में, पे, पर। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे वनवास, वनवास, तो वनवास में क्या हो गया, वन में वास, वन में रहना, वनवास। तो यहाँ पर क्या आ गया, मैं, अगर मैं शब्द को मैं लुप्त कर देता हूं तो हमारा क्या बनता है, वनवास। तो वनवास इज क्या हो गया, वनवास हमारा क्या हो गया, समास हो गया। किसका, उसका विग्रह क्या होता है, वन में वास। देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है वनवास, वनवास किस टाइप का आपका समास है, यू कैन से तत्पुरुष, कौन से तत्पुरुष का है, अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ पर आपको कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इसमें कौन कौन से शब्द को लुप्त करना होता है, में, पे, पर। तो इसमें ये तीनों शब्दों को जब लुप्त किया जाता है उसके बेसिस पर जो आपका समास बनता है दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, अधिकरण तत्पुरुष बोला जाता है। जैसे आप बोल सकते हो घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर क्या आ गया, पर आ गया, घोड़े पर दैट मीन्स घोड़े पर सवार। तो अगर पर को हटा देंगे, पर को लुप्त कर दिया तो क्या हो गया, घुड़सवार हो गया। तो ये जो वर्ड होगा घुड़सवार, दैट इज कॉल्ड समास। किसका समास होगा, ये अधिकरण तत्पुरुष का समास होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वंद्व समास। देखो द्वंद्व समास इज वेरी सिंपल, इसमें क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, और जनरली ये पाया जाता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। देखो ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, बट ये माना जाता है कि वो दोनों जो पद होते हैं वो एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे इसमें देखो इजीली समझ पाओगे, माता पिता, बहन भाई, जलवायु, दाल रोटी, भला बुरा, फूल फल। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक दूसरे के विलोम आपको लग रहा होगा। अब देखो जब इनका विग्रह करते हैं तो इसमें किस शब्द से उनको विग्रह किया जाता है, और, अथवा, या जैसे मैं बोलता हूं माता पिता, माता और पिता, या फिर दाल रोटी, दाल रोटी में हमारे पास क्या हो गया, दाल और रोटी। तो यहाँ पर उनको किस शब्द से अलग किया जा रहा है, और, या हो सकता है अथवा हो, या फिर हो सकता है या हो। तो दैट मीन्स जहां पर इन तीनों शब्दों से अगर उनको विग्रह किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड द्वंद्व समाज। अगर इन तीनों को छुपाकर जो समास या रूप बनाया जा रहा है, छोटा रूप बनाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द्वंद्व समाज, वो समास होता है। विग्रह मतलब उस पार्ट को थोड़ा सा लेंथी करके या फिर उन्होंने एग्जैक्ट उसका मीनिंग रिप्रेजेंट करना, दैट इज विग्रह। समास विग्रह बोला जाता है। एंड समास बोला जाता है उसको छोटा रूप, संक्षिप्त रूप। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, अपना पराया, अपना या पराया, ये वेरी सिंपल है, इसको आप इजीली देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास। देखो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी प्रधान नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज क्या होता है, कोई भी प्रधान नहीं होता है। वहां पर कोई एक तीसरा शब्द आता है जिसको प्रधान बनाया जाता है, उसको इस प्रधान, उसकी प्रधानता दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी प्रधान नहीं होता है। देखो अभी तक हमने चार चीज पढ़ी है, कौन कौन से आपकी समास पढ़ ली हमने यहाँ पर। एक आप अगर वन बाय वन देखो, लास्ट में एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन से समास होते हैं। बात कर लेते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हमारा क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसमें किसी एक तीसरे पद को या तीसरा जो पद बनाया जाता है उसको प्रधानता दी जाती है। इसमें विग्रह करने पर क्या होता है, वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, अगर इस टाइप के शब्द से वो क्या होता है, उसको विग्रह किया जाता है। उनको संक्षिप्त करके, उनको छिपाकर, उनको लुप्त करके आपका जो छोटा वर्ड या छोटा रूप बनता है उसको क्या बोला जाता है, उसको समास बोला जाता है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र क्या होगा, त्रिनेत्र है जिसके, त्रिनेत्र किसके होते हैं, भगवान शिव के होते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये समझ लेना, जिस शब्द का आपको पर्यायवाची मिलता है, आपकी सपोज त्रिनेत्र बोला होगा तो एक सम आपके माइंड में शिव की मूर्त आ गई होगी। सो दैट मीन्स जो किसी का पर्यायवाची शब्द बनता है वो कौन सा समास होता है, वो बहुब्रीहि समास आप कह सकते हो। देखो ये एग्जैक्ट ये डेफिनेशन नहीं है, बट आप इसको जब भी क्वेश्चन करोगे तो इतना टाइम नहीं होगा सोचने वाला। बट आप इनकी बेस पर आप जितने भी देख पा रहे हो वो क्या है, एक टाइप के क्या है, वो पर्यायवाची हैं। उसके डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हम बात करते हो गजानन, गजानन क्या है, गज का आनन है, जिसका वह कौन है, गणेश जी। गणेश जी को क्या बोला जाता है, गजानन। चतुर्भुज किसको बोला जाता है, जिसकी चार भुजाएं होती हैं, विष्णु भगवान। घनश्याम किसको बोला जाता है, घन जैसा श्याम है, वो कौन है, कृष्ण भगवान। पीताम्बर किसको बोला जाता है, पीताम्बर है, जिसके वह है, विष्णु। तो दैट मीन्स आप देख पा रहे हो जितने भी यहाँ पर शब्द आ रहे हैं, सबका एक किसी भगवान से, किसी चीज से बिलोंग किया हुआ है जो उसका पर्यायवाची शब्द बन जाता है। सो दैट्स वेरी सिंपल, उसमें कोई भी प्रधान नहीं है, कोई भी चीज प्रधान नहीं है, बट एक तीसरे शब्द को वहां पर गणेश जी, गजानन गणेश जी, वहां पर उनको प्रधान बनाया जा रहा है। उसके देखो आप जब विग्रह करते हो तो क्या शब्द आ रहा है आ रहा है, जिसका आ रहा है, जिसकी आ रहा है, जिसके आ रहा है,
वाला आ रहा है, तो दैट मीन्स ये सारे शब्द जिसके उनको विग्रह किया जाता है उसको समास विग्रह बोलते हैं बहुव्रीहि समास में। तो इसके सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विगु समास। देखो द्विगु समास की सबसे अच्छी बात होती है, अगर हम दो समास की बात कर रहे हैं, एक हमारा क्या होता है, दो पद की बात करते हैं, पूर्व पद, एंड लास्ट वन हमारा क्या होता है, उत्तर पद। जिसमें पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक हो, एक दो या फिर तीन, जो भी एक एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा हो। एंड जो सेकंड वाला, वो कभी कभी वो भी हमारा जो जिसको उत्तर पद बोला जाता है, कभी कभी हो सकता है ये भी आपको संख्यावाचक देखने को मिले, बट नॉट ऑलवेज। कभी सदा के लिए ऐसा नहीं होगा, बट जनरली जो पहला वाला पद होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो संख्यावाचक होता है। उसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। तो इसको जब विग्रह करते हैं तो क्या बोला जाता है, समूह या समाहार। समूह या समाहार ये दो शब्द यूज होते हैं उसका विग्रह करने पर। तो उसका विग्रह आप देख सकते, जैसे दो राह, दो राह मतलब दो राहों का समाहार, समाहार सॉरी, दो राहों का समाहार। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो उसका पूर्व पद क्या है, दो। दो क्या है, एक संख्यावाचक शब्द है। त्रिभुज, त्रिभुज में स्टार्टिंग वाला पद क्या है, पूर्व पद क्या है, त्रि। त्रि मतलब तीन भुजाओं वाला समाहार। तो त्रि क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। जैसे हम बोलते हैं नवयुग, नवयुग वाला नव यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज संख्यावाचक। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। पंचवटी हमारे पास क्या हो गया, पंच क्या है, पंच संख्यावाचक शब्द हो गया। सप्ताह, सप्ताह क्या हो गया, 7 दिनों वाला समाहार। सप्ताह हमारा क्या हो गया, 7 दिन, दैट मीन संख्यावाचक। तो इस टाइप का जो भी आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग वाला पद, पूर्व पद अगर कोई संख्यावाचक है, उससे जो आपका पूरा विग्रह या समास बन रहा है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोला जाता है, द्विगु समास उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास। देखो कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद उसको मानने वाला होता है, विशेष्य होता है। ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होता है, उपमेय उपमान का संबंध भी पाया जाता है, कहीं कहीं पर उपमेय उपमान का संबंध भी पाया जाता है। एंड जब विग्रह करते हैं तो रूपी शब्द से जनरली इसको प्रयुक्त किया जाता है, रूपी शब्द से। जैसे एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो पुरुष जो उत्तम हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुरुष क्या है, एक विशेष, पुरुष हमारा क्या है, एक आपका शब्द है, उसकी विशेषता क्या बताई गई है, उत्तम। तो यहाँ पर एक शब्द उत्तम क्या है, विशेषण, उसकी विशेषता बताई गई है, पुरुष जो कि उत्तम है, और विशेष्य कौन है, पुरुष है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। महापुरुष, महा क्या हो गया, महान, महान उसकी विशेषता है, किसकी, पुरुष की। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, दोनों शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, विशेषण एंड विशेष्य। विशेष्य कौन है, पुरुष। क्या विशेषता है उसकी, महान है वो। ठीक है, ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे कर्मधारय समास। तो ये कंप्लीट टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया समाज से रिलेटेड। अगर इसके देखो क्वेश्चंस मैं लास्ट में सोच रहा हूँ, लास्ट में हर एक चैप्टर के एक मिक्स क्वेश्चंस में कराऊंगा, उससे ही सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्स पीपल, और से और रिलेटेड एस्पिरेंट रिलेटेड टू हिंदी सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच गाइज। एंड कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है, कोई डाउट है तो मुझे बताना कमेंट के थ्रू। आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, इनका जो कमेंट के बेस पर देखो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।